होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। Intellectual property is an intellectual work which is produced by the intellect of human brain. For example, literary work, musical work, inventions, etc. Intellectual property एक ऐसा intellectual work है जिसे ह्यूमन बीइंग अपने इंटेलेक्ट मीन्स ब्रेन का यूज करके कुछ क्रिएटिव प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करता है। For example, literary work, musical work, inventions, etc. Our next topic is concept of intellectual property. Intellectual property is an intangible property. It can be described as property because it is capable of sale, purchase, mortgage, etc. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है जिसे आप फील कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। जैसे एक कंपोजर म्यूजिक कंपोज करता है तो उसे आप फील कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और मॉर्गेज कर सकते हैं, वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी सेल, परचेज और मॉर्गेज कर सकते हैं। The person who creates an intellectual piece of work owns it like any other tangible property like land or movable goods. जो पर्सन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करता है वो उसको उसी तरह रख सकता है जैसे टेंजिबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड या मूवेबल प्रॉपर्टी को रखते हैं। The owner of intellectual property has exclusive rights over his intangible property. No one can make use of intellectual property without the consent of the owner of the intellectual property. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो ओनर होता है उसका उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर एक्सक्लूसिव राइट होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ओनर की कंसेंट के बिना कोई भी पर्सन उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। द एक्सक्लूसिव राइट्स विच अ पर्सन एंजॉयज विद रिस्पेक्ट टू हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एक्सक्लूसिव राइट्स जो एक पर्सन अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में एंजॉय कर सकता है उसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। The law that protects the intellectual property rights is known as intellectual property law. For example, copyright law protects the copyright of authors, musicians, etc. Patent law protects the inventions of the inventors, like trade law protects the trademark. ऐसा लॉ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है उसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉपीराइट लॉ ऑथर्स, म्यूजिशियंस के कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करता है। पेटेंट लॉ इन्वेंटर्स के इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करता है। ट्रेडमार्क लॉ ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करता है। Intellectual property is the legal property which results from intellectual activity in the industrial, scientific and artistic fields. Intellectual property एक legal property है जो intellectual activity जैसे कि industrial, scientific और artistic field से produce होती है। IP law aims at safeguarding creators and other producers of intellectual goods and services. जो क्रिएटर्स और प्रोड्यूसर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्रिएट करते हैं उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ सेफगार्ड करता है। आईपी लॉ इज डिवाइडेड इनटू टू हेड्स। नंबर 1, आईपी लॉ रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। नंबर 2, आईपी लॉ रिलेटिंग टू कॉपीराइट। आईपी लॉ को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पहला है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी लॉ और दूसरा है कॉपीराइट लॉ। IP law relating to industrial property includes patent, trademark, and industrial design. IP law relating to copyright includes original works, literary works, musical works, dramatic works, artistic works, sound recording, computer program, etc. Our next topic is nature of intellectual property. Intellectual property is of intangible nature.
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेंजिबल नेचर की है, मतलब आप उसे फील कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। द अनदर नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट इज इट्स इंडिस्पेंसिबल नेचर प्रोवाइड एक्सेस टू नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज दैट रिजल्ट्स टू म्यूचुअल बेनिफिट टू ऑल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ऐसा नेचर है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ओनर होता है वह अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस से सबको म्यूचुअली बेनिफिट पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल इन्वेंशंस। And the last topic of this video is origin and development of intellectual property. The Statute of Monopolies 1624 and the British Statute of Anne 1710 are seen as the origins of patent law and copyright respectively, which established the concept of intellectual property. स्टैच्यूट ऑफ मोनोपोलीज 1624 की वजह से पेटेंट लॉ का ओरिजिन हुआ था और स्टैच्यूट ऑफ एनी 1710 की वजह से कॉपीराइट लॉ का ओरिजिन हुआ था, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश करता है। The period of 19th century is considered as an age of industrial revolution. During this period, not only industrial inventions were made, but progress was recorded in various fields such as scientific, cultural, economic, and literary fields. The opportunities were created for exchange of literary and cultural thoughts. It created positive effect on idea of protection of intellectual property, its preservation, growth and extension. 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। इस पीरियड में ना सिर्फ इंडस्ट्रियल इन्वेंशन किए गए बल्कि बाकी साइंटिफिक, कल्चरल और इकोनॉमिक फील्ड्स में भी प्रोग्रेस देखने को मिला था। लिटरेरी और कल्चरल थॉट्स को एक्सचेंज करने की अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट ये हुआ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया गया, उसको प्रिजर्व किया गया और उसकी ग्रोथ और एक्सटेंशन भी की गई। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के टॉपिक्स यहीं खत्म होते हैं। बाकी के टॉपिक्स मैं दूसरी वीडियो में कवर करूंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही लॉ टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।